अब ये लिमिट का सवाल है बेटा। यहाँ पे लिखा है अल्फा बीटा गामा बिलोंग्स टू रियल नंबर। साथ में यहाँ पे लिमिट लगी हुई है और ये आंसर यहाँ पे गिवन है 3। तो आपसे ये पूछा गया है कि अल्फा और बीटा और गामा इसकी वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एकदम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या होता है लिमिट के इस सवाल को सॉल्व करने का। क्वेश्चन लिखा है एक्स स्क्वायर साइन अल्फा एक्स प्लस गामा माइनस वन ई की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन साइन 2x माइनस बीटा एक्स इक्वल टू 3 व्हेन लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू क्या है 0। ये लॉग लिख के है, लिमिट आना चाहिए, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को काफी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। पहला काम ऐसे देखो, जैसे x इक्वल टू 0 लिमिट सवाल में डाल के देखो, तो x इक्वल टू 0 पर ये वैल्यू 0 आ रही है, x इक्वल टू 0 पे ये 0 आ रहा है, x इक्वल टू 0 पे ये 0 आ रहा है। तो 100% अगर x इक्वल टू 0 पे अगर डिनोमिनेटर 0 को अप्रोच कर रहा है तो इसी लिमिट x इक्वल टू 0 पर न्यूमरेटर भी 0 को अप्रोच करना चाहिए। तो x इक्वल टू 0 पर, तो उस हिसाब से अगर x इक्वल टू 0 पे अगर अगर डिनोमिनेटर अगर 0 को अप्रोच कर रहा है तो न्यूमरेटर भी 100% 0 को अप्रोच करना चाहिए। तो ये तो 0 आ रहा है, लेकिन x इक्वल टू 0 डालने पर ये क्या बन रहा है, e की पावर 0 बन रहा है। लेकिन अल गामा माइनस वन ये भी 0 बनना चाहिए। तो हर हाल में गामा माइनस वन की वैल्यू 0 होनी चाहिए, मतलब गामा इक्वल टू 1 होना चाहिए। आई होप ये बात समझ में आई होगी। मैंने क्या बताया, अगर x अप्रोचिंग टू 0 पे अगर डिनोमिनेटर 0 बन रहा है तो 100% न्यूमरेटर भी 0 को अप्रोच करना चाहिए। लेकिन हुआ क्या कि अगर ये 0 को ये तो 0 को अप्रोच कर रहा है, ये भी 0 को अप्रोच कर रहा है। ये कब 0 को अप्रोच करेगा, जब गामा की वैल्यू 1 हो जाएगी। करेक्ट है यहाँ तक। अब क्वेश्चन इसके आगे बढ़ते हैं। आपके पास गामा की वैल्यू आ चुकी है। अब क्वेश्चन में लिखा है, अब देखो क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करने के लिए या तो आपके पास तमाम ऑप्शन होते हैं, आप डिफरेंशिएट कर दो या तो एक्सपेंड कर दो। एक्सपेंड का मतलब आपको एक्सपेंशन याद होने चाहिए अच्छे से। आपको साइन अल्फा एक्स का, आपको साइन एक्स का एक्सपेंशन याद होना चाहिए, आपको ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन याद होना चाहिए। तो एक बार मैं साइड में यहाँ पे साइन एक्स का एक्सपेंशन लिख देता हूँ। अगर जिन बच्चों को याद नहीं है तो वो बच्चे यहाँ पे याद कर लेंगे। तो क्या होता है, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, एक्स की पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 से लेकर कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। और e की पावर x का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1, एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 से लेकर कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ये दो एक्सपेंशन आपको अच्छे से याद होने चाहिए। तो अब देखो, अच्छा एक्सपेंशन बहुत काम की चीज है। लिमिट का सवाल कोई भी आए, अगर आप एक्सपेंशन का यूज कर रहे हैं तो आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। एक्स स्क्वायर, अब साइन अल्फा एक्स का एक्सपेंशन क्या आएगा, सेम लॉजिक से एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, प्लस गामा माइनस वन, ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, अभी सीख के है, 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1, ये है ना एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 से लेकर कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, डिवाइडेड बाई नीचे लिखा है साइन 2x। साइन 2x का भी एक्सपेंशन लिख देते हैं, क्या आएगा, एक्स माइनस एक्स क्यूब पाई फैक्टोरियल 3, फिर एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 से लेकर आगे तक इनफाइनाइट तक, माइनस बीटा एक्स। लिमिट लगी है एक्स अप्रोचिंग टू 0। अभी तक देखने में तो आपको लग रहा होगा बहुत डेंजर टाइप का हो गया, लेकिन नहीं, ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, आगे सवाल आसान कर देगा, देखना। अब एक काम करो, सेम डिग्री की टर्म को कलेक्ट करो। तो सबसे पहले अगर हम जो कांस्टेंट टर्म है न्यूमरेटर में अगर कलेक्ट करेंगे, तो इस एक्सपेंशन में तो यहाँ पे कहीं पर भी कांस्टेंट नहीं दिख रहा है, यहाँ कांस्टेंट दिख रहा है, अल्फा गामा माइनस वन इंटू वन। तो गामा माइनस वन इंटू वन, ये आ गया आपका कांस्टेंट। फिर x का कोफिशिएंट देखो कहीं पर,
तो ऊपर न्यूमरेटर में कहीं पर भी x नहीं दिख रहा है। कोई बात नहीं, तो एक्स स्क्वायर का टर्म देखो तो हाँ, ये एक्स स्क्वायर का टर्म दिख गया। तो एक्स स्क्वायर का टर्म कलेक्ट कर लो, क्या आया? एक्स स्क्वायर इंटू गामा माइनस वन। और कहीं पर भी एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं दिख रहा है। फिर एक काम करो, एक्स क्यूब का टर्म कलेक्ट करो न्यूमरेटर में। तो एक्स क्यूब का टर्म कहाँ पर है? एक्स क्यूब का टर्म जब एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई अल्फा एक्स में होगा तो आएगा अल्फा एक्स क्यूब। और कहीं पर दिख रहा है एक्स क्यूब का टर्म न्यूमरेटर में? न्यूमरेटर में और कहीं पर भी एक्स क्यूब का टर्म नहीं दिख रहा है। फिर एक्स की पावर फोर का टर्म देखो, तो एक्स की पावर फोर का टर्म यहाँ से दिख रहा है। तो एक्स की पावर फोर गामा माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू। एक्स की पावर फाइव का टर्म देखो, तो एक्स की पावर फाइव यहाँ से बनेगा एक्स स्क्वायर इंटू ये होगा, तो यहाँ आएगा माइनस एक्स की पावर फाइव और अल्फा क्यूब अपॉन सिक्स। और ये आगे तक चलता जाएगा। अब डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही लिख लो। डिनोमिनेटर में पहले कांस्टेंट टर्म कलेक्ट करो, तो कांस्टेंट टर्म तो है नहीं। एक्स का टर्म कलेक्ट करो, क्या आएगा? टू माइनस बीटा। फिर एक्स स्क्वायर का टर्म कलेक्ट करो, वो है नहीं। एक्स क्यूब का टर्म कलेक्ट किया तो एक्स क्यूब एट बाई सिक्स। फिर एक्स की पावर फाइव का टर्म कलेक्ट किया तो आएगा टू की पावर फाइव थर्टी टू अपॉन फैक्टोरियल फाइव वन ट्वेंटी। और ये भी ऐसे आगे चलता जाएगा। अब x इक्वल टू जीरो अगर हमने न्यूमरेटर में डाला, x इक्वल टू जीरो न्यूमरेटर में डाला, एक काम करता हूं देखो, नीचे की डिग्री अगर हम देखें, x अप्रोचिंग टू जीरो पे बात करते हैं, ठीक है? तो अगर आंसर कोई भी फाइनाइट आंसर आ रहा है तो इसका मतलब होता है ऊपर की डिग्री और नीचे की डिग्री सेम होनी चाहिए, इक्वल बाय इक्वल। अगर आंसर कोई नॉन जीरो फाइनाइट आ रहा है तो न्यूमरेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री हर हाल में क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, ठीक है? तो अगर हम इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करें तो पहले तो देखो यहाँ पर, अगर x इक्वल टू जीरो यहाँ डाल दिया तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। यहाँ पर ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। करेक्ट है। लेकिन गामा माइनस वन लिखा रह जाएगा। जब गामा माइनस वन अगर ऊपर लिखा रह गया तो उसका मतलब क्या है? समथिंग ऊपर लिखा हुआ है और नीचे जीरो आ गया, तो ये रिजल्ट इनफाइनाइट को टेंड कर जाएगा। इसका मतलब क्या है? ये टर्म हर हाल में जीरो होना चाहिए। मतलब गामा माइनस वन हर हाल में जीरो होना चाहिए। मतलब गामा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? वन। वो वैसे हम पहले भी निकाल के आ चुके हैं, गामा की वैल्यू वन होती है, लेकिन एक बार और इसको एक्सप्लेन कर दिया। अब ऊपर का टर्म देखो, जब गामा की वैल्यू वन हो गई तो पक्की बात है ये सारे टर्म तो गायब हो गए। गामा माइनस वन, ये सारे टर्म गायब हो जाएंगे। तो केवल क्या बचेगा? एक्स क्यूब अल्फा माइनस एक्स की पावर फाइव अल्फा क्यूब अपॉन सिक्स। और ये आगे तक डिवाइडेड बाय नीचे क्या बचा? एक्स टू माइनस बीटा एक्स क्यूब एट अपॉन सिक्स एक्स की पावर फाइव थर्टी टू अपॉन वन ट्वेंटी इक्वल टू थ्री। अब लिमिट x इक्वल टू जीरो डालो। अब देखो, पहले देखो ऊपर से x कॉमन आ रहा है, नीचे से भी x कॉमन आ रहा है, तो पहले हम कॉमन लेके अल्फा एक्स स्क्वायर अल्फा क्यूब बाई सिक्स एक्स की पावर फोर से लेकर आगे तक, नीचे आया टू माइनस बीटा, यहाँ बचा एक्स स्क्वायर एट बाई सिक्स मतलब फोर बाई थ्री। और भी आगे टर्म आएंगे, इक्वल टू कितना आया? थ्री आया। अब जरा ध्यान से देना, अब x इक्वल टू जीरो मैंने अगर डाला यहाँ पर, क्या डाला? x इक्वल टू जीरो, तो ऊपर तो सारे जीरो बन रहे हैं, ये भी जीरो बन रहा है, क्योंकि अभी आपको से कहता ना जीरो बाई जीरो फॉर्मेट बनना चाहिए। तो x इक्वल टू जीरो डालने पर ऊपर बन गया जीरो, ये भी आ गया जीरो, ये अभी भी नॉन जीरो है। तो इसका मतलब टू माइनस बीटा अगर जीरो हो गया तो न्यूमरेटर भी जीरो को अप्रोच कर जाएगा और डिनोमिनेटर भी जीरो को अप्रोच कर जाएगा। बीटा की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ से टू निकल के आ गई। तो अब सवाल क्या बचा? अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा क्यूब अपॉन सिक्स एक्स की पावर फोर, और आगे ऐसे चलता जाएगा। नीचे बचा एक्स स्क्वायर फोर बाई थ्री, फिर आगे और भी हाइयर पावर आएंगी इक्वल टू थ्री। अब ऊपर और नीचे से एक्स स्क्वायर को कॉमन लेकर कैंसिल कर दो तो कितना बचा? अल्फा अल्फा क्यूब बाई सिक्स एक्स स्क्वायर
और -4/3 और आगे x की और हाईएस्ट पावर आएंगी, आने दो। अब बेटा x इक्वल टू 0 अगर अब अप्लाई करोगे तो आगे ये सारे जीरो हो गए, ये भी सारे आगे क्या हो गए, जीरो हो गए। तो केवल बचा क्या, अल्फा अपॉन -4/3 इक्वल टू 3। तो अब यहां से कितना आ जाएगा, 3 अल्फा बराबर -4 इंटू 3। तो अल्फा की वैल्यू आ गई -4, बीटा की वैल्यू आ गई 2 और गामा की वैल्यू आ गई 1। आपसे पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा, बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा। तो बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा, तो बीटा की वैल्यू है 2, गामा की वैल्यू आई थी 1, माइनस अल्फा कितना आ गया 4। तो आंसर इज 7। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ये तरीका, एक्सपेंशन वाला तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। बस ये ध्यान रखना कि अगर आपको आंसर क्या चाहिए, आंसर अगर चाहिए नॉन जीरो फाइनाइट, तो ऊपर की डिग्री और नीचे की डिग्री इक्वल बाई इक्वल होना चाहिए, ठीक है।